हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट ये रीडिंग आपको नेचुरली करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओ इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे। ओके, 9 of cups, okay, and 6 of swords, okay. Please guide me divine, please guide me angels. What else? Please guide me. क्या messages हैं? Three of swords, okay. Three of cups, ओके। टू कार्ड्स, यहाँ पे दो कार्ड्स निकल आए। यहाँ पे द व्हील का कार्ड है, द हैंगमैन, द हर्मिट, द सन, Five of Pentacles, okay. What else divine? Please give me one more card. Okay. Oh, Six of Pentacles. Six of Cups. Okay. तो फ्रेंड्स, ठीक है, कार्ड्स विजिबल है ना? किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कार्ड्स दिख नहीं रहे हैं, तो आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कार्ड्स आपको दिखाई दे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, कुछ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तहलका मचने जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो हल्ला गुल्ला तहलका मचता हुआ दिख रहा है मुझे। देखिए, यहाँ पे ये फैसला होने वाला है कि विदाई किसकी होने वाली है। ये फैसला हो चुका है ऑलरेडी। खामोशी से सब कुछ इतनी खामोशी से होने वाला है कि कानों कान किसी को खबर नहीं लगेगी। कोई यहाँ पे बहुत डेढ़ शाना खुद को समझ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस इंसान की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में थी, किसी ने आपको सिक्स ऑफ सॉर्ड्स में डाला, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट किया। और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपका दिल तोड़ा, बुरी तरीके से चीट किया, झूठ बोला, थर्ड पार्टी में गया या आपको थर्ड पार्टी में डाला, ऐसा भी हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स, अब आपके जीवन में खुशियाँ लौट रही हैं। ये मैं शॉर्ट बता रही हूँ, अभी डीप रीडिंग भी करेंगे। यहाँ पे द व्हील है, वक्त आपका साथ दे रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, अगेन आपके लाइफ में खुशियाँ लौट रही हैं।
बहुत कोई आपको लॉयल पार्टनर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आपके जीवन में आ रहा है। जितना भी इस इंसान की वजह से आपका पैसा बर्बाद हुआ था, यहाँ पे सब कुछ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे किसी को तो कर्मा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, आपके जीवन में जितना भी अंधेरा था छट चुका, आप एक सन की एनर्जी में आ रहे हो। ये देख के बहुतों के पांव तले से जमीन खिसकने वाली है। द हर्मिट, बहुत ज़्यादा किसी को अफसोस होने वाला है, बहुत एक सैड एनर्जीज में कोई जाने वाला है। किसी को ऐसा अफसोस हो सकता है, ऐसा इंसान मैंने क्यों खो दिया। खुद पे किसी को नाराज़गी है, खुद पे गुस्सा है। अकेलापन, ऐसा लग रहा है कि आपके जाने से किसी के ज़िंदगी में अंधेरा ही छा गया है। उसका एक जैसे कोई पार्ट, उसके दिल का कोई हिस्सा निकाल के ले गया। हैंगमैन, वो बुरी तरीके से हैंग होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसने पास्ट में आपकी कदर नहीं की, आपको बहुत कमतर समझा, आपको एकदम बेवकूफ़ समझा था किसी ने, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। किसी को अफसोस होता हुआ दिख रहा है, किसी को बहुत अफसोस हो रहा है। अभी यहाँ पे डीप रीडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है कि बहुत समय से कोई ऐसी स्थिति आपकी चल रही थी जिसमें आपको ना अंदर तक, जिसने आपको बहुत अंदर तक थका दिया, थक हार के आप बैठ गए। बहुत ज़्यादा थकान का एहसास मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर खुशी के पीछे कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। आपके खुशियों में हमेशा आपको कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी खुशियों को हमेशा कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी आपके लाइफ से जाए, और फिर आप वैसे सैड एनर्जीज में जाओ, ऐसे रोते बिलखते रहो, दिल टूटा रहे। और यहाँ पे बार बार वही दर्द, वही तनाव, वही बेचैनी आपके लाइफ में लौट के आ रहे। ऐसा लग रहा है एक सर्कल बन गया, उसी सर्कल में आप बार बार घूम रहे हो। यहाँ पे अभी मुझे काफ़ी चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में दुख था तो यहाँ पे अब सुख का समय आता हुआ दिख रहा। काफ़ी चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वक्त आपके साथ है। व्हील, द व्हील का कार्ड है। आपकी शांति छीन रखी थी किसी इंसान ने, उसका असर पहले जैसा अब नहीं रहेगा। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है या कौन आपके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि आप खुद अंदर से स्ट्रांग होते जा रहे हो। जितनी ही आपके ऊपर प्रेशर, आपको प्रेशर में डाला जा रहा है, उतना ही स्ट्रांग होते चले जा रहे हो। इस बदलाव में कोई बड़ा शोर नहीं होगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा, लेकिन असर बहुत गहरा होगा। जिसे लगता था कि हमेशा वही जीतता रहेगा, हमेशा उसी की चलेगी, अब उसे अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके खिलाफ बहुत सोच विचार किया जा रहा है। बार बार कोशिश हुई कि आप कमज़ोर पड़ जाएं, आपका आत्मविश्वास टूट जाए और आपकी तरक्की रुक जाए। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, जब किसी का इरादा गलत हो तो रास्ता कुछ समय के लिए आसान लग सकता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोगों को मंजिल कभी नहीं मिलती, वो लटका ही रहता है, हैंगमैन की सिचुएशन में ही रहता है। धीरे धीरे वही इनकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग उल्टी पड़ने लगी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जिस भरोसे पे सब कुछ बनाया गया था, वही भरोसा टूटने लगा। और अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ऐसी एनर्जी की तरफ मुझे इशारा मिल रहा है कि जिसे हमेशा और ज़्यादा चाहिए था। आप चाहे जितना इनके लिए कुछ भी कर देते, इनकी खुशी ही कम पड़ जाती है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है कि आप सैक्रिफाइस करते करते देते देते थक गए, पर इस इंसान का कभी पेट भरा ही नहीं। चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे चीज़ हो या कोई अधिकार हो, बहुत लालची किस्म का इंसान हो सकता है, कभी भी इस इंसान का पेट नहीं भरता। आपके दुख, आपके सैक्रिफाइस के बारे में कभी सोचा ही नहीं इसने, केवल लेने का काम किया आपसे। उसे कभी संतोष नहीं मिला आज तक। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट मुझे दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ हमेशा अपनी समझी जा रही थी, उन्हीं पर पकड़ ढीली होने लगी इस इंसान की। जीवन ये दिखाता है कि जो केवल लेने की सोचता है ना, एक समय ऐसा आता है जब उसके हाथ भी खाली रह जाते हैं, दिल भी खाली रह जाता है, सब कुछ खाली ही रह जाता है। क्योंकि लालच ऐसी चीज़ है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। कई बार आपने जवाब देने की जगह खुद को संभालना चुना। आपने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया और सोचा कि समय खुद सच सामने लाएगा, ऐसा आपने सोचा। लेकिन ये कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि वही धैर्य अब आपके पक्ष में, ये द व्हील का कार्ड है, आपके पक्ष में काम कर रहा है। वक्त आपके पक्ष में काम कर रहा है। हर लड़ाई को आवाज़ अपने
आवाज़ बुलंद करके एक दो बार आपने कोशिश की, लेकिन फिर आपको ये पता चला कि लोग यहाँ पे ना बिल्कुल डॉगी की जो पूंछ होती है टेल उसके तरह है, कभी भी सीधे हो नहीं सकते, इसलिए आपने छोड़ दिया उसे। यहाँ पे कुछ जीत आपने समय पे छोड़ दिया कि समय के साथ देखा जाएगा कि क्या होगा। यहाँ ऐसी एनर्जी मुझे शो हो रही है जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर होती जाएगी। कोई इंसान हो सकता है बातचीत आपकी कम हो रही हो, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है रास्ते आपके अलग हो गए हों। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है परिस्थितियाँ ऐसी बने कि मिलना जुलना अपने आप ख़त्म हो जाएगा आपका ऐसे इंसान से। किसी का तो जाना तय है आपके लाइफ से। सब कुछ बहुत सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है, बदलाव चल रहा है। जिस समय आपको गलत समझा गया, जिस समय आपकी बात नहीं सुनी गई, जिस समय आपको कमज़ोर माना गया, उस समय का दर्द इस कार्ड में साफ साफ दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, और यहाँ पे बहुत कुछ द हर्मिट की एनर्जी, अकेलापन, बहुत दुखी, सैड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन अब वही लोग आपकी मजबूती को पहचानने लगेंगे। आप इतना गजब का अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हो कि जहाँ खूब सारा मनी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो पैसे खूब आ रहा है आपके जीवन में। और यहाँ पे कोई कर्मा भी भुगतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बीमार, जैसे लग रहा है कि कोई बीमार है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे बीमारी में जा रहे हैं, बहुत परेशान है कोई यहाँ पे। सारी खुशियाँ ख़त्म, यहाँ पे दिल टूटा हुआ है। यानी कि ऐसा कोई इंसान है जो विक्टिम कार्ड यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे सम्मान धीरे धीरे आपका वापस आएगा। किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया था, अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसने ये सब क्यों किया, जिससे कुछ भी हल नहीं निकला, सब कुछ गड़बड़ी होता चला गया। यहाँ पे किसी को सज़ा मिल रही है, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को सज़ा मिल रही है, या कोई यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कर्मा भुगत रहा है। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, जिसका कर्मा भुगत रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक मैजिक जम के किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स किए गए हैं, आपको हराने के लिए, आपको झुकाने के लिए, आपके मनी फाइनेंशियल्स को, क्योंकि किसी को पता है आप बहुत मनी गेन कर रहे हो, आपके मनी फाइनेंशियल्स के लिए ना जाने कितने हवन कुंड में कितने बार हवन हो चुका है कि किस तरीके से आपके पैसे पे इनका कब्जा हो। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारी चीज़ें नाकामयाब हो चुकी हैं। यहाँ पे किसी ने आपके साथ छल किया, किसी ने झूठ फैलाया आपके बारे में। यहाँ पे किसी ने किसी का विश्वास भी तोड़ा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हर कर्म का एक रिजल्ट जरूर निकलता है, और वो निकलने वाला है कि कौन जाएगा। अब जाने की बारी किसी और की थी। बहुत बार आपने सब कुछ छोड़ा है, अभी आप नहीं छोड़ोगे, आप अपनी जगह पे सेटल रहोगे। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उसके जाने की तैयारी हो चुकी है, तो उसका असर कभी ना कभी, देखिए जिसने भी आपका विश्वास तोड़ा है, दिल तोड़ा है, तो उसका असर कभी ना कभी उसी व्यक्ति के जीवन में लौटता है। इसीलिए यहाँ पे कोई इंसान कर्म भुगतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय तक आपने केवल बहुत सारी समस्याएं ही देखी हैं। बहुत समय बाद आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा खुशियां लौटने वाली हैं। अब पहली बार नए अवसर मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। आपके कार्य में बहुत बढ़ोतरी हो रही। जो भी आपने हाल फिलहाल ही में 1 साल के अंदर कुछ काम ऐसा शुरू किया है, 1 साल या 2 साल ऐसे हो सकता है, आपने कोई काम शुरू किया है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, और आपका काम एकदम आपके करियर में बूम आता हुआ दिख रहा है। ये देख के बहुत सारे लोग जहाँ के तहाँ रह जाएंगे खड़े खड़े, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग आश्चर्य में हैं, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान है। इतनी समस्याओं के बावजूद आपने ये तरक्की कैसे कर ली, अपने अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे कर लिया। आपके काम में बदलाव दिखाई दे सकता है। जो आप कर रहे थे उससे भी बेहतर आपका काम होता हुआ दिख रहा। नए लोग आपकी पहचान में आ रहे हैं, नए लोगों से आपकी पहचान बढ़ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो, या हो सकता है ऐसे भी। तो नई सोच आपकी बन रही है, नई तरह से आप सोचने लगे हो, नए तरह से आप हर चीज़ को आप देखने का नज़रिया आपने बदल दिया है, या जीवन में आप नई दिशा में जाने वाले हो। यहाँ पे मुझे आपका
घर, आप अपना घर चेंज करने वाले हो, घर घर कहीं पे बदल सकते हो, कहीं दूसरी जगह पे रहने के लिए जा सकते हो, या कहीं पे आपने अपना अपना घर खरीदा है या घर बनवाया है, वहां जा सकते हो, या रेंट पे जा सकते हो। यानी आपका स्थान परिवर्तन दिख रहा है, आप घर चेंज करने वाले हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, जो बातें पहले आपको परेशान करती थी अब उनका असर आपके ऊपर है ही नहीं। आपने खुद पे बहुत काम किया है, हील किया है, बैलेंस हो चुके हो आप। बहुत दुख तकलीफों के बाद आप यहाँ पे अभी बैलेंस मुझे दिखाई दे रहे हो। आप पहले से ज़्यादा यहाँ पे मजबूत महसूस कर रहे हो। आपको समझ आने लगा है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, तो बल्कि एक पुराने और भारी अध्याय के समाप्त होने की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपके लिए सही नहीं था वो धीरे धीरे पीछे छूट सकता है, आपके लाइफ से जा सकता है। जाना तो तय है किसी ना किसी का। जो केवल तनाव दे रहा था आपको, उससे दूरी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। वो इंसान या उसको दूर, यूनिवर्स उठा के आपसे दूर फेंकने वाले हैं, क्योंकि आपके दर्द की बेइंतहा हो गई है। बहुत ही ज़्यादा पेन में आप जा चुके हो। अब वो पेन आपको नहीं दिया जा सकता। उससे ज़्यादा पेन की सिचुएशन सीधे डेथ तक ले जाती है। इसलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों से निकालने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर जो विश्वास लंबे समय से कमज़ोर पड़ गया था ना, वही फिर से जाग रहा है। यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपको यूनिवर्स का ढेर सारा प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। सारी कठिनाइयों से आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितने कितने कठिनाइयों से आप निकल रहे हो धीरे धीरे अब। और यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रहे हैं। जहाँ अन्याय दिखाई दे रहा था आपको, वहाँ भी समय अपना बैलेंस बना चुका है, बना रहा है या बना चुका है। आपका काम है अपने मन को साफ रखना, सही कर्म करना, करते रहना और अपने लक्ष्य से ना हटना। जो आपने ठान रखी है उस पे ही आपको आगे कायम रहना है। जिस बदलाव का इंतज़ार आप लंबे समय से आपको था, वो धीरे धीरे आकार ले रहा है। ये बदलाव शोर नहीं, शांति से आएगा आपके जीवन में। जब पीछे मुड़कर आप देखेंगे तब महसूस होगा कि कितना बड़ा बोझ बिना किसी हंगामे के जीवन से हट चुका है। ये यूनिवर्स आपके लिए एक गिफ्ट के रूप में करने वाले हैं, क्योंकि आपने जाने अनजाने यूनिवर्स पे बहुत सारी पॉजिटिविटी सेंड की है। योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपने बहुत प्योर एनर्जी सेंड की है यूनिवर्स को। अपनी शांति, अपने आत्मसम्मान और अपने भविष्य पर आपको कायम रखने के लिए यूनिवर्स आपकी बहुत बड़ी मदद यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, द सन की एनर्जी है। आप इतना शाइन कर रहे हैं, इतना शाइन कर रहे हैं। जिसने आपको दुख दिया ना, बहुत ज़्यादा परेशानी में डाला, और परेशानी में भी और लोग आए जिसने और परेशानी में आपको डाला। किसी ने आपके दुख को समझा नहीं। यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है। किसी फीमेल ने आपके दर्द को समझा, जिसने आपके चेहरे की परेशानी को भापा और आपसे सवाल किए, आपके परेशानी की पूछताछ की। आप उस इंसान को आज भी नहीं भूले हो। लेकिन आज तक जिनको आपने अपना माना, जिनको बहुत ज़्यादा अपना माना, वो इंसान, उस इंसान को कभी आपका दर्द दिखा नहीं। उसने सिर्फ आपसे डील पैसों से की है। जहाँ आपका बहुत दिल टूटा है, जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया, बहुत विश्वास किया, उसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा दी है। लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढ ली। किसी का सहारा हो ना हो, यूनिवर्स ने आपका बहुत साथ दिया। 9 ऑफ कप्स, सारी खुशियाँ आपकी वापस लौट रही हैं। विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। महातहलका यहाँ पे मचने वाला है। किसी की तो विदाई का फैसला हो चुका है। आपके लाइफ से कोई जाता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ इतनी खामोशी से होगा कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगेगी। यहाँ पे यूनिवर्स ने बहुत बड़ा गेम, जिसने आपके साथ गेम खेला, यूनिवर्स ने उसके साथ गेम खेला। ये पीड़ा दुनिया में किसी ने नहीं देखी, पर यूनिवर्स ने देखा है। इस पेनफुल सिचुएशन में होने के बाद आज तक ना आपको जो भी रिश्ते मिले सब ठग मिले। एक नंबर के बेईमान, एक नंबर के चोर और एक नंबर के फट्टू जैसे कहा जाता है। यानी दिखाएंगे कि बड़े 30 मार खाए, वक्त आने पे ना जाके छुप जाने वाली एनर्जी। मुंह छुपा के छुप जाना, सामने ना आना। या फिर इतने हार्टलेस ये लोग हो गए
कि इन्होंने आपने कितने बार इन लोगों से शायद मदद भी मांगी होगी, पर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आपकी स्थिति क्या है। सिर्फ इन्होंने पेंटिकल से आपको पहचाना है, पैसे से ये पहचानते हैं। बाकी इनके पास ये हार्टलेस लोग हैं। आपकी पीड़ा कभी इन्हें दिखाई नहीं दी, जिसके कारण ये लोग कर्मा भुगत रहे। इन्हें सिर्फ पैसा 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 करते थे ना, अभी इनका पैसे का कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या कोई इतने बड़े कर्जा इनके सिर पे चढ़ चुका है कि जहाँ पे रातों की नींद नहीं आनी इन्हें आ रही है। खूब कर्जा, यहाँ पे मकान का कर्जा, गाड़ी का कर्जा, कुछ भी हो सकता है। बहुत कर्जदार ये लोग हो चुके हैं अपनी शान दिखाने के चक्कर में। इतना शान दिखा रहे, इतना शान दिखा रहे कि कर्जे में लदते जा रहे। लेकिन हाँ, शान ना जाए, चाहे जितना कर्जा सिर पे लग जाए, चाहे नींद ना आए, लेकिन दिखाना जरूरी है। ये आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए जो मेटलिस्टिक दुनिया में भाग रहे, दिखाते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये मेटलिस्टिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा मेटलिस्ट पैसों के पीछे भाग रहे, लेकिन जितना ये पैसों के पीछे भाग रहे, उतना ही इनके जीवन में पैसों का नुकसान हो रहा है अभी। क्योंकि कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा कर्मा, जैसे कोई दरवाजे पे आ जाए भूखा इंसान, तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम इसे रोटी देना, रोटी दे दे, पानी दे दे, जो भी हमारे पास बचा है या जो है हम खा रहे हैं, हम उसको भी दे सकते हैं। लेकिन आपने जब किसी का दरवाज़ा खटखटाया ना, तो उसने खुद खाना उचित समझा, पर आपको उसने इनकार किया है। यहाँ पे मैं कन्फर्मेशन बोल रही हूँ, उस इंसान की इस समय हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मन में शांति तो नहीं है, घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ऐसे इंसान को यूनिवर्स आपके जीवन से उठा के फेंक रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। अगर ये कदम भी बढ़ाना चाहे, इसके टांगे तोड़ने के लिए यूनिवर्स तैयार है, इसे आप तक पहुंचने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये दुख अभी यूनिवर्स से नहीं देखा जा रहा है। ये पीड़ा बहुत भयंकर पीड़ा है आपकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 12 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर एंड 5 नंबर, 6 नंबर, अगेन 6 नंबर, 6 की एनर्जी है। 3 नंबर एंड 10 नंबर, अगेन 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर एंड 3 नंबर बहुत ज़्यादा है। 3 6 9, ओ वाओ। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं एज। एज यहाँ पे जो है मुझे दिखाई दे रहा है 59 किसी की एज हो सकती है, 52 हो सकती है, एंड यहाँ पे 39 एंड 36, 42, 46, 49, 50, यहाँ पे ये मुझे एज दिखाई दे रही है। अब आपके लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। स्पाई, ओके। कोई सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो कोई आपको बड़ा स्पाई कर रहा है, बहुत स्टॉक कर रहा है, कोई आपको एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देखा जा रहा है। बहुत आपके बारे में क्यों ऐसा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा निकाली जा रही है। कोई आप पे रिसर्च कर रहा है, एक एक चीज़ें निकाली जा रही है। रिश्तेदारों से पूछताछ हो सकती है, आपके फ्रेंड से हो सकता है कोई पूछ रहा हो, या आपके बारे में किसी को आपकी कुंडली दिखाना, आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग लेना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टॉकिंग चल रही है आपके पीछे। क्या जानना चाहते हैं लोग? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, समवन एल्स, ओके। इन्हें ऐसा लगता है आपने शायद इन्हें भाव देना बंद कर दिया है, या आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। फेक अकाउंट से हो सकता है, ये आपसे जुड़े हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कोई आपके लाइफ में आ गया है, समवन एल्स, क्योंकि आपने इन्हें भाव देना बंद कर दिया। आपने इन्हें नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई और आपके लाइफ में आ गया है, इसीलिए आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं। जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने आपकी कदर नहीं की।
अब आप किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ खुद है। इनके लाइफ में कोई है जिससे पूरी दुनिया से इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। कोई ना कोई इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो ये बड़े साफ सच्चे सीधे बनते ऐसे हैं नहीं। इनके लाइफ में कोई ना कोई तीसरा है। तो ऐसा ही आपको भी समझ रहे हैं कि आप भी कहीं थर्ड पार्टी में चले गए होंगे। तो बोला है ना कि जो जैसा होता है वैसा ही लोगों को समझता है। तो इन्होंने आपको धोखा, चीटिंग किया था ना, हार्ट ब्रेक किया था, क्योंकि थर्ड पार्टी के होते हुए इन्होंने आपके साथ भी गेम खेला था। अभी सोच रहे कि आपने इन्हें दरकिनार कर दिया है, तो आपके भी लाइफ में कोई ना कोई होगा, क्योंकि इनके जीवन में यही है और कुछ है नहीं। तो इन्हें ऐसा लगता है आप भी ऐसा ही करते होंगे। पेशेंस, आपने अपने लाइफ में बहुत धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है, और आपको बोला भी जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। बस आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। सारी परिस्थितियां आपकी यहाँ पे बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि द व्हील के कार्ड से ही मुझे ऐसा लग गया है कि आपकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो रही है, और पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। ठीक है, और क्या है, एक कार्ड और लेंगे, देखते हैं। डिस्टेंस, आप इस इंसान से डिस्टेंस में हो सकते हैं। ये जिसकी कहानी निकल के आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरह से आपने इससे डिस्टेंस भी क्रिएट कर लिया है। लायर, स्नीकी बिहेवियर इसने आपके साथ किया है। झूठा, मक्कार, धोखेबाज, एक रिलेशन को साथ में रखते हुए आपके साथ भी इसने चीटिंग की है। बहुत बड़ा झूठा। अच्छा, ये इंसान ना, मैं आपको बताता हूँ, आप जिसके बहुत केयरफुल, बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है। बहुत स्नेकी इंसान है ये मुंह पे ही झूठ बोलने वाला। इसके मुंह पे अगर आप कोई इसकी गलती दिखा दोगे ना, वो इसको मानेगा नहीं। इसके ईगो पे ले लेने वाला इंसान, एक नंबर का ईगोइस्टिक। और यहाँ पे लायर, बहुत बड़ा झूठा है ये इंसान। इससे आपको बच के रहना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और चलिए नेम इनिशियल्स अब देखते हैं कि क्या आपके लिए नेम इनिशियल्स आते हैं। चलिए देखते हैं। जी, क्यू, टी, यू, एन कहाँ गया, एन, एच। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। जी है, क्यू है, टी है, यू है, एन है, एच है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए निकले हैं। ये आपसे किस तरीके से मैच कर रहे हैं, ये आपको देखना है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।